तेती पाँव पसारिए जितनी चादर होए, जितनी हमारी चादर है, जितनी हमारी औकात है, उसी के अनुसार से काम करना चाहिए। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ, एक शहर में एक कपल रहते थे। हस्बैंड वाइफ प्यार करते थे और जो वाइफ थी उसकी काफ़ी ख्वाहिश रहती थी कि हम समाज में बेहतर दिखें और हमेशा डिमांड करती रहती थी अपने हस्बैंड से। हस्बैंड भी पूरा करता था, वो प्यार करता था। एक बार क्या हुआ कि हस्बैंड कहीं काम करता था तो उनके मालिक के थ्रू उनको एक इनविटेशन आता है और शहर में एक काफ़ी रईसों की एक बड़ी सी पार्टी हो रही थी। तो जहाँ वो काम करता था तो उसके मालिक ने उसको बोला कि तुम लोग भी आ जाना पार्टी में, वहाँ पर शहर के सब बड़े बड़े लोग आएंगे। तो जो इनविटेशन कार्ड होता है जा कर के वो अपनी वाइफ को दिखाता है वो। तो वाइफ बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, हमें ऐसा इनविटेशन मिला, हमें भी मौका मिला शहर के बड़े बड़े हस्तियों के बीच में अपने आप को वहाँ पाने का। और उसके ख्याल बुनने लगती है। एक वीक के बाद उसकी पार्टी रहती है। तो अपने पति से वो बोलती है कि हम उस पार्टी में क्या पहनेंगे, हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि ठीक है जो है वही पहन लेते हैं। तो वाइफ बोलती है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम वैसा नहीं पहन सकते, वहाँ पर एक स्टेटस है, सब बड़े बड़े लोग आएंगे, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, अपने रहन सहन है, वो जो पहनेंगे हम उनके बीच में कैसे लगेंगे अगर हमने ये साधारण सा पहन लिया तो किसी भी तरह से एक बढ़िया कपड़ा का इंतज़ाम करना ही होगा। अब वो प्यार करता था आदमी, तो थोड़े से पैसे थे तो उसे एक बढ़िया सा ड्रेस अपनी वाइफ को दिला दिया और ख़ुद भी एक ड्रेस ले लिया ताकि पहन के जाए। अब जब ड्रेस आ गया अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट हो गया। अब वाइफ बोलने लगी, ऐसे हम जाएंगे सिर्फ कपड़े पहन के, कुछ ज्वेलरी नहीं रहेगी तो बड़ा अजीब लगेगा कि पता नहीं कहीं से अरेंज करके और बस सिर्फ कपड़े ले आए हैं। तो अमीर घर की लड़कियां औरतें ऐसे थोड़ी नहीं करती हैं, उनके पास अच्छे से ज्वेलरी भी होती हैं, तभी तो वो उसमें उनका एक सोशल स्टेटस भी बन पाता है। ऐसे नहीं होता, कहीं से भी एक हमें ज्वेलरी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब ज्वेलरी तो बहुत ही महंगा चीज़ है, वो एक पार्टी के लिए उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो बोले कि नहीं नहीं कहीं से भी इंतज़ाम करो, कुछ भी करो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ये है वो है बहुत। अब वो बहुत बार बार उसको प्रेशराइज़ करती है। तो हस्बैंड का एक अमीर फ्रेंड था उसी शहर में, तो सोचता है कि क्यों ना हम दोनों जाते हैं और उससे बात करता हूँ मैं, और उसकी वाइफ के पास ज्वेलरी होगा तो कुछ समय के लिए हम उससे मांग लेते हैं कि आप अपना दे दो ज्वेलरी। और वो जानता था कि मेरे पे वो ट्रस्ट कर सकता है उसका जो फ्रेंड, क्योंकि ये जो आदमी था ये काफ़ी ऑनेस्ट था। तो दोनों गए और बात किए तो उसका जो फ्रेंड था वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले सकते हो। अपनी वाइफ को बुलाया, बोला, वाइफ बोली हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप पार्टी में पहनने के लिए ज्वेलरी में तो ला करके वो दिखाती है। तो उसमें से एक बहुत सारे ज्वेलरी सेट होता है, तो उसमें से एक डायमंड का एक होता है एक सेट, ये इसको बहुत पसंद आता है। तो बोलता है कि क्या मैं ये ले सकती हूँ, तो बोले हाँ हाँ ले लीजिए, बस आज शाम मैं कल आपको लौटा दूंगी। तो बोले हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वो ले गई। अब पार्टी में खूब अच्छे से तैयार हुई, दोनों तैयार हुए, ज्वेलरी जो वाइफ थी वो ज्वेलरी वेलरी पहन के वहाँ गई और अपने हस्बैंड को बोली थी मैं कैसी लग रही हूँ। हस्बैंड भी उसका तारीफ़ कर रहा था, नहीं नहीं बहुत बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। वो दोनों पार्टी में गए। पार्टी में शहर के बड़े बड़े रईस, अमीर सब लोग आए हुए थे और वहाँ पर सबसे बातें हुई, वो भी मिली, मेल जोल बढ़ाई। पार्टी में खूब इंजॉय की, खाना पीना नाचना गाना सब हुआ। जब पार्टी ख़त्म हो गई, अब जब ये वापस दोनों बाहर निकले पार्टी हॉल से, तो एकाएक जो आदमी था उसकी नज़र पड़ी अपनी वाइफ पे। बोला कि अरे तुम्हारी ये हार नहीं है गले में। तो वाइफ देखती है, हार नहीं है, देखिए तो सही में नहीं हार है।
तो लगता है गिर गया क्या कहीं। अब वो जल्दी से फट से वापस अंदर गई, लेकिन अंदर बहुत ढूंढी, मिला नहीं, बहुत लोग जा भी चुके थे। अब ये तो दोनों को अब इतने परेशान हो गए वो कि कहाँ चला गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने फ्रेंड को, वो तो हीरो का हार का सेट उसने दे दिया, अब मैं कैसे वापस करूंगा मैं। अब दोनों की होश उड़ गए, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया हमें देना तो होगा ही, क्योंकि मेरी एक छवि उसकी नज़र में है और वो मतलब किसी भी तरह से हमें वापस करना ही होगा। तो वो जो मोबाइल से कुछ स्नैप दोनों ने खींचे थे, तो फ़ोटो का, वो हार का फ़ोटो तो था ही उसके पास। तो ज्वेलरी शॉप पे गया कि इस तरह का हार एकदम एग्जैक्टली कितने में बनेगा। तो वो बता दिया है हीरे का हार इस तरह का 40-50 लाख में बनेगा। बोला 40-50 लाख का हीरे का हार। अब बोले कितने दिनों में बन जाएगा, तो बोले बन जाएगा 4-5 दिनों में बन जाएगा। अब वो वापस आते हैं, अपने फ्रेंड को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि वो थोड़ा सा मुझे काम है, मैं थोड़ा शहर के बाहर जा रहा हूँ, तो मैं 5-6 दिन में तुम्हें दे देता हूँ मैं वो हार। तो उसका फ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, तुम दे देना। उसका फ्रेंड भी अच्छा था, दोनों हस्बैंड वाइफ वो भी अच्छे थे। अब ये दोनों गहरी सोच में पड़ गए कैसे 40-50 लाख का इंतज़ाम किया जाए। तो अपना घर वो बेच देते हैं, वो जो उनके पास जिस घर में रहते थे वो घर बेच देते हैं, जितने ज्वेलरी इनके पास जो भी थी वो सारे ज्वेलरी बेच देते हैं। नौकरी से वो बहुत जो भी उनका जमा था पीएफ सीएफ सब पैसा निकाल लेते हैं, वो किसी तरह से करके मतलब करते हैं। और सारा प्रेशर में वो किसी तरह से बैंक से भी लोन वोन ले करके और वो 40-50 लाख का इंतज़ाम करते हैं और वो हार बनवाते हैं और जा कर के वो वापस करते हैं और वापस करके फिर वापस आते हैं। लेकिन तब तक इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, प्लस प्रेशर में बहुत इनकी जॉब भी चली जाती है। अब दोनों की ये हालत हो गई कि अब शहर वो छोड़ दिए और दूसरे शहर में जा कर के पास के शहर में जाकर रहने लगे। जो वाइफ थी वो घर घर में काम करने लगी। वो इतनी गरीबी छा गई, इतने सारे कर्ज आ गए, इतनी गरीबी छा गई, घर घर काम करने लगे। इसी में 15 से 20 साल निकल गया और इसी तरह से अपना वो जीवन काट रहे थे। एक बार जिसके फ्रेंड के वो हीरे का हार लिया था, वो फ्रेंड उसी शहर में जिस शहर में दोनों रहते थे गए और अचानक किसी पार्टी में मुलाकात हो गई। पार्टी में हस्बैंड वाइफ उस घर में वो सर्व कर रहे थे, कुछ वो सर्वेंट का काम कर रहे थे। तो दोनों की जब नज़र पड़ी तो बोले कि अरे तो यही फ्रेंड है। तो फिर जब बात हुआ तो बोला कि अरे तुम लोग की ये हालत ऐसे कैसे हो गई, और तुम लोग उस शहर से 15-20 साल पहले मतलब गायब हो गए, फिर दोबारा मिले नहीं। मैं तो काफ़ी ढूंढा लेकिन तुम लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। तो वो दोनों काफ़ी रोने लगते हैं और जो उसकी वाइफ और वो दोनों बोलते हैं कि ये हाल हमारी हुई, तुम्हें याद होगा कि तुमसे वो हीरो का हार मैंने लिया था। एक्चुअली में उस पार्टी में वो हीरो का हार कहीं खो गया और मुझे वो वापस तो करना ही था, तो इसीलिए हमने एग्जैक्टली सेम हीरो का हार बनवाया जिसमें हमारा पूरी पूंजी 40 से 50 लाख रुपया उस समय लग गया। हमारा घर बिक गया, हमारे बहुत सारे कर्ज हो गए, बैंक को कर्ज हो गए, हमारी नौकरी चली गई और हमें मुंह छुपा कर दूसरे शहर में आना पड़ा और आज हमारी ये हालत है। तो उसकी वाइफ जो फ्रेंड जिसके हीरो का हार था वो बोली कि आपने मुझे हीरो का हार वापस किया? तो बोले हाँ। बोले अरे वो तो आर्टिफिशियल था, मैंने वो हीरो का हार थोड़ी था वो। अरे आपने मांगा, मैंने निकाल के दिखा दिया वो, तो आपने मुझे हीरो का हार, मैंने देखा भी नहीं, बस थोड़ा सा एक नज़र देखा और अपना अलमीरे में रख दिया, तब से कभी निकाला भी नहीं मैंने। तो आपने, ओ माय गॉड। तो वो जाते हैं और वो हीरो जो असली हीरे का हार था वो उसको वापस करते हैं और इस तरह से उसको फिर से वो जो अच्छा खासा पैसा था उसको वापस मिलता है। पैसा तो मिल जाता है लेकिन वो समय जो चला गया, 15 से 20 साल जो एक अनमोल समय चला गया, क्यों चला गया? एक जिद, एक दिखाना, समाज में हम अच्छे दिख पाए, लोग वाहवाही करें, चाहे हमारी औकात
उसकी है या नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से अपने आप को समाज में इस तरह से शो करना है कि लोग हमारे बड़ाई करें, हमें मान सम्मान दे। इसी चक्कर में न जाने कितने घर तबाह हो गए। आशा करते हैं हम सब इस चक्कर में ना पड़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।